दोस्तों, कल 18 जून वीरवार को सन 2020 को आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष का द्वादशी तिथि का उदय है, लेकिन शाम में त्रयोदशी तिथि है प्रदोष काल में। तो मैं यहाँ प्रदोष के व्रत के बारे में कुछ बता रहा हूँ। यदि त्रयोदशी की तिथि गुरुवार की शाम की प्रथम प्रहर के साथ मेल खाती है तो उस दिन लिया गया प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 ऋषियों को प्रदोष व्रत की महात्म्य और कथा पर चर्चा करते हुए शुद्ध जी ने कहा है कि गुरुवार को प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों का नाश होता है। जिसने कई वर्षों तक अपने मृत पिता को श्रद्धांजलि नहीं दी है, श्राद्ध नहीं किया है, वह देवता और देवताओं की पूजा में गर्हित यानी निंदित माना जाता है। उसे अपने परिवार की समृद्धि और अपने वंश की उन्नति में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से उन सभी बाधाओं से छुटकारा पा सकता है जब वह गुरु प्रदोष का उपवास करता है और इस व्रत की कहानी सुनता है। भगवान भोलेनाथ की नैसर्गिक कृपा प्राप्त करने से उन्हें इस दुनिया में सभी पारिवारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है और साथ ही प्रगति की सीढ़ी खुल जाती है तथा अंत में उसे शिव सायुज्य मिल जाता है। यदि कोई एक जटिल परीक्षा में सफल होना चाहता है, सरकारी नौकरी में प्रवेश करने की इच्छा रखता है या एक राजनीतिक सामाजिक स्थिति प्राप्त करना चाहता है तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन से शुरू होने वाली प्रदोष के व्रत को 16 बार उपवास करना अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति शत्रु को नष्ट करना चाहता है और परिवार की खुशहाली की इच्छा रखता है, उसे प्रदोष का व्रत कम से कम 1 वर्ष के लिए लेना चाहिए और गुरु प्रदोष के संयोग के अवसर पर इसे पारण करना चाहिए। अंतिम प्रदोष के दिन कम से कम 16 गरीब ब्राह्मणों को और दीन व्यक्तियों को कांक्ष के कटोरे में खीर भोजन प्रदान करना चाहिए और इस अवसर में उस कांक्ष के कटोरे के साथ साथ वस्त्र दक्षिणा आदि दान भी करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने राक्षसी सेना को हराया और इसे नष्ट कर दिया। अपनी सेना की हार देखकर वृत्रासुर बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने दम पर लड़ने का फैसला किया। राक्षसी मायावी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने एक राक्षसी रूप धारण किया। भयभीत होकर सभी देवता युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगे। सेना की कमी के कारण इंद्र युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने गुरु बृहस्पति की शरण ले ली। यह जानते हुए कि इंद्र आए हैं तो बृहस्पति ने कहा, इंद्र, सबसे पहले मैं आपको वृत्रासुर की असली पहचान बताता हूँ। वृत्रासुर एक महान तपस्वी और मेहनती व्यक्ति है। उसने गंधमादन पर्वत पर बैठकर बड़ी तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके अजय होने का वरदान प्राप्त किया है। अपने पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नामक गंधर्व का राजा था। एक बार वह अपने विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा था। वहाँ कैलाश सभा में भगवान भोले अपनी प्रिया पार्वती के साथ दिव्य कैलाश सभा का संचालन कर रहे थे। शिव जी की गोद में पार्वती को देखकर चित्ररथ नाम के गंधर्व ने शिव पार्वती का मजाक उड़ाया और कहा, हम सामान्य जन महिलाओं के नियंत्रण में हैं। हम प्रेम व माया के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन आज कैलाश में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ईश्वर भी अपनी स्त्री को आलिंगन करते हुए सभा संचालन कर रहे हैं। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर हंस पड़े और उत्तर दिया, हे राजन, मेरी तुलना सांसारिक प्राणियों से ना करें। मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मेरे पास कालकूट का जहर पीने की शक्ति है, क्षमता है, जो आसानी से मृत्यु दे देता है। यह जानकर आप मुझे एक साधारण व्यक्ति के रूप में क्यों उपहास करते हैं? शिव जी ने इसे शांत तरीके से कहा था क्योंकि चित्ररथ उनके परम भक्त थे। लेकिन माता पार्वती ने क्रोधित होकर उसे शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट, तूने मेरे साथ साथ सर्वव्यापी महेश्वर शिव का भी उपहास किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, क्योंकि उस श्राप के कारण किसी भी गण्यमान्य व्यक्ति और महापुरुष का उपहास नहीं करेगा। हो सकता है कि तेरा स्त्री तुरंत नष्ट हो जाए और तुरंत दिव्य विमान से गिर जाए और पृथ्वी पर एक
भयंकर राक्षस का रूप ले ले। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ को एक दानव योनि मिली और वहाँ त्वष्टा नामक एक ऋषि की महान तपस्या के माध्यम से पैदा हुआ और वृत्रासुर नामक एक राक्षस बन गया। वंश के प्रभाव के कारण, पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण वृत्रासुर बचपन से ही शिव का भक्त बन गया। वह मजबूत और अजेय है क्योंकि वह त्वष्टा के साधनों से पैदा हुआ है। इसलिए हे इंद्र, गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति की बात मान ली और गुरु प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा के साथ इंद्र ने एक और युद्ध में वृत्रासुर को हरा दिया और दुनिया में पुनः शांति लौट आई। तो इस प्रकार इस व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान शंकर की पूजा करके शत्रुओं, प्रतिद्वंदियों और ईर्ष्या करने वालों के विनाश के लिए प्रयास किया जाता है। समृद्धि, सुविधा, स्थिति और प्रतिष्ठा सहित परिवार में सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करके मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी तरह तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि की बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन शिव जी की पूजा करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज की पूजा तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, अनुष्ठान, पूर्वजों द्वारा किए गए काम आदि में कौशल और क्षमता बढ़ाने और प्रगति करने के लिए काम कर सकती है। ओम नमः शिवाय। मैं केशव कृष्ण शास्त्री अभी आपको प्रस्तुत कर रहा था गुरु प्रदोष व्रत का व्रत कथा और महिमा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपको शिव सायुज्य प्राप्त हो, भगवान शिव की अहेतु की कृपा बरसती रहे। ओम नमः शिवाय।